नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको ले चल रहे एक ऐसी यात्रा पर जिसे स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त है। कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 के श्रावण मंथ में 3 दिन की कैलाश परिक्रमा का शुरुआती स्थान है यमद्वार। 3 बार यमद्वार की परिक्रमा करना है, फिर घंटानाद करते हुए यमद्वार के बीच से गुजरते हुए आपको पीछे नहीं देखना है। सिर्फ भोलेनाथ का स्मरण कर कर अपने किए हुए पापों को पीछे छोड़कर शंकर भगवान से माफ़ी मांगकर एक पूर्ण श्रद्धा के साथ अगर आप इस यात्रा को चालू करते हो तो मार्ग में आने वाले हर रुकावट दूर हो जाती है। 17 जुलाई 2025 पवित्र कैलाश परिक्रमा दोपहर 12:02 पर शुरुआत की। यम द्वार से थोड़ा ही आगे जाने पर हमें दिखाई देता है बोले साथ रहना कैलाश का पूर्वी रूप, जो इस वक्त पूरा बादलों में ढका हुआ था। एक घंटे की लगभग आसान परिक्रमा के बाद में आता है पहला टी पॉइंट या रेस्ट हाउस। और उसके ठीक सामने है चोको गोम्पा। भगवान शिव को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए परिक्रमा कर रहे ये बौद्ध समुदाय के लोग, यहाँ के बौद्ध समुदाय के लोग, इनकी यह परिक्रमा सबसे कठिन है। 12 से 14 दिन लग जाते हैं इस परिक्रमा को पूरा करने के लिए। कैलाश नगरी, भोले बाबा की नगरी। पास में बह रही ये कर्नाली नदी या कि सरयू नदी आज दिन भर हमारे साथ ही रहेगी और दिन की परिक्रमा पूरे होते होते ये हमें कैलाश के उत्तरी ध्रुव तक ले जाएगी। यमद्वार से शुरू होती हुई पहले दिन की परिक्रमा 12 किलोमीटर की है, जिसमें हम देरापुक तक जाते हैं, जहाँ से हमें भगवान शिव के कैलाश का उत्तरी छोर दिखाई देता है। यह परिक्रमा काफ़ी आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा चढ़ाई वगैरह कुछ नहीं है, तो भक्तगण काफ़ी आसानी से ये यात्रा पूरी कर लेते हैं।
कैलाश पंडित जी era వచ్చి నందిజీ మారేంगे श्रावण महीना और भोलेनाथ अपना चमत्कार दिखा रहे हैं। 2 दिनों से लगातार बारिश धूप कमी नहीं हो रही है और शिव के भक्त है कि बारिश हो या कुछ भी हो बस उनकी तलाश में चलते ही जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या बोले सदा साथ रहना। तो पहले दिन का रास्ता ऐसे तो बहुत आसान बारिश नहीं ऐसे मुश्किलें बनी बोले कि नगरी कैसे समझो सारी थकावट हो गई। पवित्र कैलाश वादियों में और ये सामने नंदी जी कैलाश पर्वत का सबसे नजदीक का व्यू आज से वारण नहीं होते और इनके चरणों को धोती हुई इनके चरण धूलि को लाती हुई कर्नाली नदी बम बम बोले इनके सामने नंदी जी यहाँ का एरावत हाथी के दर्शन करने के पश्चात एरावत हाथी वापस जा रहे हैं और यहाँ एरावत हाथी एंट्री कर रहे हैं। ये पूरी कथा है। दर्शन के लिए जाते हुए सामने कैलाश पर्वत कितने कठिन परिक्रमा करते हैं। धन्य प्रभु उनके भक्त
दूसरे दिन आज दर्शन दे ही दिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खूब तड़पे है। 5 से 6 घंटे की आसान परिक्रमा के बाद में हम सब पहुंच जाते हैं कैलाश के उत्तरी ध्रुव या कि उत्तरी मुख की तरफ। कैलाश की परिक्रमा में शरीर थक गया था, लेकिन आत्मा जाग गई थी। जैसे ही देरापुक पहुंचे, जब पहली बार कैलाश सामने आया, दिल की धड़कनें रुक गई, आंखें नम हो गई। ऐसा लगा जैसे शिव खुद सामने खड़े हो। नमः शिवाय। यहाँ से कैलाश की तरफ 3 किलोमीटर आगे जाने पर आता है चरण स्पर्श, जहाँ से हम शिव जी के कैलाश को एकदम नजदीक से देख पाते हैं, या यूँ कहो कि हम उसे टच कर पाते हैं। परंतु 2024 में कुछ कैजुअलिटी होने की वजह से चीनियों ने ये यात्रा बंद कर दी और बस अब इस टीले तक ही हम लोग जा सकते हैं, इसके आगे जाना अलाउड नहीं है। कैलाश के उत्तरी मुख में गौर से देखने पर हमें कई चिन्ह दिखाई देते हैं, जैसे कि हनुमान जी का चित्र बना हुआ है। अभी हम कहते हैं हनुमान जी है और वो लोग वहाँ पे बौद्ध लोग कहते हैं कि मिला रुपये का कोई साइन है। वैसे माथे पर चंद्रमा शिव जी के वो यहाँ से दिखाई देता है। ये सामने कैलाश बाबा फिर बादलों में ढक गए और ये उनके चरणों से आती हुई कैलाश धारा, और यही से बहुत सारी बोतलों के रूप में उनका आशीर्वाद लेके जा रहा हूँ। ये कैलाश गंगा का पानी लेके जा रहा हूँ बहुत सारा। सामने कैलाश बाबा और ये उनके चरणों से आती हुई कैलाश गंगा। ये जो धारा आ रही है सीधी कैलाश से आ रही है, और यही हमारी प्यारी सरयू नदी है। कैलाश मानसरोवर यात्रा हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौन पंथ चारों धर्मों के लिए अत्यंत पवित्र स्थान है। यह यात्रा केवल एक तीर्थ नहीं, अपितु आत्मा की शुद्धि एवं स्वयं की खोज भी है। दूसरे दिन की परिक्रमा थोड़ी टफ है भक्तों। कहते हैं 22 किलोमीटर की है, लेकिन मैंने नोटिस किया ये 26 किलोमीटर है, और इसके पहले 6 किलोमीटर काफी टफ है, जिसमें हम पहुंचते हैं डोलमाला, जो 5650 मीटर की ऊंचाई पर है। और जैसे ही दूसरे दिन की यात्रा शुरू होती है, एक 10-15 मिनट में ही हमारी चढ़ाई शुरू हो जाती है। भोलेनाथ की नगरी सावन महीने में। बस यहाँ पे आपको धीरे धीरे चलना है, अपने सांसों पर काबू रखना है, एक एक पग सोच संभल कर चढ़ाना है, क्योंकि आगे जाने पर रास्ता नहीं है। सब बोल्डर या पत्थर रख कर रास्ता बनाया हुआ है। यहाँ आपको काफी संयम से काम लेना है, धीरे धीरे ओम का स्मरण करते हुए और शिव जी का स्मरण करते हुए आगे बढ़ना है। दोस्तों, कैलाश मानसरोवर यात्रा में आने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखते हुए आइए। पहली बात, यह कोई साधारण ट्रैक या ट्रिप नहीं है, यह एक परिक्रमा और यात्रा है। यहाँ हर कदम पर भगवान शिव का स्मरण करें। दूसरी बात, मानसरोवर में स्नान करें और ध्यान लगाएं। मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छी जगह है। जब भी आपको वक्त मिलता है, यहाँ मानसरोवर में थोड़ा ध्यान अवश्य लगाएं। तीसरी बात, सदा शांत रहें, प्रकृति से जुड़ें, मोबाइल और इंटरनेट से दूरी बनाएं और खुद से जुड़ने की कोशिश करें। वहाँ की शांति आत्मा को छू जाती है। चौथी बात, यम द्वार से प्रवेश करते समय प्रार्थना करें। हमारे किए हुए समस्त पापों को दूर रखकर मंगलमय यात्रा की कामना करें। भोलेनाथ से क्षमा याचना करें और उनके आशीर्वाद की कामना करें और मंगलमय यात्रा की आज्ञा लें। पांचवी बात, साथी यात्रियों की मदद करें। यात्रा कठिन है, हमेशा एक दूसरे का सहारा बने
जहाँ आपकी मदद की जरूरत है वहाँ दूसरे साथियों को मदद करें। लगभग 2 घंटे के बाद में पहला स्पॉट आ जाता है शिव स्थल। यह एक पवित्र धार्मिक स्थल है जिसे यहाँ के लोग शिव स्थल कहते हैं। और यहाँ पे यह भी मान्यता है कि यहाँ हम जो चीज़ अर्पण करते हैं वो हमें अगले जन्म में जरूर मिलेगी। दूसरे दिन की परिक्रमा की सबसे बड़ी चुनौती डोलमाला पास। कैलाश यात्रा अपने आप में अहंकार का विसर्जन है। यह श्रद्धा और विश्वास की परीक्षा है। अपने जन्मों के कर्मों से मुक्ति का द्वार है और अपने भीतर के शिव से मिलने की यात्रा है यह। कुछ रास्ते मंजिल तक ले जाते हैं और कुछ रास्ते हमें अपने खुद तक। कैलाश वही रास्ता है। मिलारेप्पा यहाँ आए थे, उसका पवित्र पानी है और सर उसके दर्शन ले रहे हैं। बहुत ही पवित्र जगह है और हमारा सौभाग्य है कि हम लोग यहाँ तक आए। यहाँ पर मौजूद है मिलारेप्पा जी के हाथ के पंजे का निशान और इसके पास से ही कोई गंगा निकल रही है जिसे तिब्बती लोग काफी मानते हैं। और मैंने देखा यहाँ जो उस नदी के प्रवाह के बीच में कुछ पत्थर गिरे हुए थे जो यहाँ के लोकल पंख साफ करके उस प्रवाह को साफ एकदम सुनिश्चित कर रहे कि इसके बीच में कोई लोड़ा ना हो। कैलाश की 52 किलोमीटर की परिक्रमा को अत्यंत पवित्र माना गया है। यह परिक्रमा एक आत्मशुद्धि की प्रक्रिया है। जब हम हर कदम पर ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो ऐसा लगता है मानो स्वयं भोलेनाथ हमें अपने पास बुला रहे हो। इस यात्रा में केवल शरीर ही नहीं चलता, आत्मा भी यात्रा करती है। दोस्तों, शंकर भगवान की शायद ये पहली यात्रा है जहाँ ना ज्यादा भीड़ है ना शोर है, बस एक गहरा मौन है। जिसे देखो बस वो मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। एक ऐसा मौन जिसमें ईश्वर खुद बोलते हैं और हम सुनते हैं। यह यात्रा हमें सिखाती है धैर्य क्या है, श्रद्धा क्या है, समर्पण क्या है और सबसे जरूरी बात अपने भीतर के शिव से मिलने की तड़प क्या है। बौद्ध धर्म या बौन धर्म के लोगों द्वारा गाया जा रहा यह संगीत डोलमाला के पहले और डोलमाला के बाद काफी देर तक दूसरे दिन की परिक्रमा में सुनाई दिया। तुषाराधिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि ब्रह्मवेदस्वरूपम् अखण्डं जम्भानुको
कोटि प्रकाशम त्रयशूलधारी प्रसीदे प्रसीद प्रभो मन्मथारी पापनाशं प्रसीदे न जानामि योगं जपतप्यहं प्रभो पाह्यापं नमामीशं नमामीशमीशं निर्वाणरूपं विभं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् पूरी कैलाश परिक्रमा में या यूं को कि पूरी कैलाश यात्रा में 5,650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित डोलमाला को जब पार कर रहे थे तो सांसें उखड़ रही थी, पैर जवाब दे रहे थे, पर मन में ये आवाज आ रही थी कि अरे बस थोड़ा और चल, थोड़ा और। ठीक इस पर्वत के पीछे कैलाश बादलों में छुपे हुए। डोलमाला खत्म होते हैं, डोलमाला के तुरंत बाद में दिखाई देती है गौरीकुंड, जहाँ माँ पार्वती ने तप किया था। यह स्थान श्रद्धा और प्रेम से भरा हुआ है। नेपाली विचार लेके आया, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद में इतना दे ही दिया उसे थोड़ा। महादेव ने ऐसा भी खाली हाथ नहीं भेजा। टप उतराई भी थे, बीच में ग्लेशियर और बॉर्डर वाला रास्ता। तो और काफी नीचे उतरना है। डोलमाला पहुंचते पहुंचते चढ़ाई इतनी कठिन थी, परंतु उसके बाद में जब उतराई का वक्त आया तो ये डिफरेंस कर नहीं पाए कि चढ़ाई ज़्यादा कठिन थी या उतराई ज़्यादा कठिन है। यहाँ के लोकलों ने एक कुछ ऐसे रेलिंग्स बनाई हुई है, इनका सपोर्ट ना रहे तो नीचे उतरना काफ़ी मुश्किल है। एक हाथ से इनका सहारा लेते हुए और एक हाथ से अपने पैरों को संभालते हुए काफी आराम से नीचे उतरना पड़ रहा था। अब इस बोर्ड का क्या कर, चलो कठिन यात्रा में कुछ हंसी मस्करी के पल भी कर लेते हैं और कोशिश करते हैं इसको पढ़ने की। Point 1, all visitors must strictly follow the designated hiking routes as planned by the scenic area. It is prohibited to enter undeveloped areas such as the 13 Golden Towers, Ariel Mother Goddess Path, and other unmarked or undeveloped zones. Point number 2, visitors entering the scenic area of hiking should be vaccinated against rabies in advance to prevent injuries or infections from animal bites or scratches. Point number 3, no hiking is allowed after 5 p.m. beyond GDO temple heading towards
Ziomalakau Lake. From Zidio Temple to the lake, you will pass through an area at an altitude of above 5,600 meters. Nighttime temperatures typically falls below 0 degrees Celsius, and the entire 11-kilometer stretch has no supply stations and no communication signals. In the event of the emergency at night, rescue operations will be extremely difficult. Point number 4. If weather changes suddenly during the hike, for example rain or snow, or if you experience discomfort, immediately return to the supply station or the nearest scenic area by calling 400-6666-712. Point number 5. The hike typically takes 2 days and 1 night or 3 days and 2 nights. Please plan accordingly and allow 1 day to return. Point number 6. To ensure safety, visitors are advised to start the hike in the morning and reach the camp or rest point before nightfall. Point number 7. To avoid delays and being stranded, plan your return route ahead of time. Point number 8. Hikers should bring energy supplements like glucose, high-calorie snacks, oxygen cylinders and medicines to relieve high altitude sickness. Point 9. Because the mountain trails are complex, tourists should not hike alone. Point number 10. During the hike, do not venture into rivers, waterfalls or unknown water flow areas, as they may be dangerous. Stay alert and follow the safety instructions provided by the scenic area staff. And the last 11 number. All visitors must purchase tickets at the designated entrance and abide by the scenic area's regulations. अरे वाह वाह वाह, हो गया पूरा। पास में दिए छोटे से मैप में सबका एलिवेशन दिया हुआ है, जैसे माउंट कैलाश का 6638 और उसके आसपास जो भी है, जैसे डोलमाला 5630, दार्चेन 4675, चेक पॉइंट 5020 और उजिला मोनास्ट्री 5648, बुद्धा स्टैचू इमूवेबल DT 5233, सरडुंग मोनास्ट्री 5965, जुत्रुलपुक हर्मिटेज 5835। कैलाश यात्रा अपने आप में अहंकार का विसर्जन है। यह श्रद्धा और विश्वास की परीक्षा है। अपने जन्मों के कर्मों से मुक्ति का द्वार है और अपने भीतर के शिव से मिलने की यात्रा है यह। कैलाश परिक्रमा में कभी थकावट है, कभी आंसू, कभी हंसी, और हर पल एक अलग गहराई का अनुभव प्रदान करता है जो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। यहाँ पहुंचकर लगता है कि मनुष्य और ईश्वर के बीच की दूरी समाप्त हो गई हो। कैलाश पर्वत को विश्व का ध्रुव केंद्र माना गया है। यह वही स्थान है जहाँ भगवान शिव अपने ध्यान में लीन रहते हैं। 21,778 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह पर्वत 4 पवित्र नदियों की उत्पत्ति का स्रोत है। गंगा, यहाँ की सरयू नदी, दूसरी सिंधु, तीसरी ब्रह्मपुत्र और चौथी सतलुज। कहा जाता है कि यहाँ हर पत्थर, हर हवा, हर बर्फ का कण शिवमय है। कैलाश के चारों कोरों से निकली हुई 4 नदियाँ ऐसे आकर फिर मानसरोवर में मिल जाती हैं। बड़ी आगे मानसरोवर। तो शनिवार 19 जुलाई सुबह 9 बजे के आसपास ये परिक्रमा खत्म हुई, आखिरी छोर आ गया। परिक्रमा पूरी हुई 3 दिन की। यहाँ पे सब लोग जमा हुए। परिक्रमा खत्म नहीं हुई। वो बस के लिए पिकअप पॉइंट है, वहाँ से लोग सब बस में आते हैं, लेकिन मैं अपना चलकर ही कंटिन्यू करूँगा और परिक्रमा पूरी करके रहूँगा। जय भोलेनाथ। परिक्रमा अधूरी है। जब मैंने इन लोगों को देखा तो पता चला, और इनसे पूछा तो बोलेगा नहीं और थोड़ा 3 किलोमीटर चलना चाहिए। दोस्तों, कैलाश यात्रा के बारे में कुछ कहना चाहूँगा जो मैंने महसूस किया है। यह यात्रा अपने शरीर से नहीं, श्रद्धा से होती, और कैलाश हमको बुलाता नहीं है, सिर्फ स्वीकार करता है। यह शरीर का नहीं, हमारी आत्मा का बुलावा है। यहाँ हर श्वास में शिव, हर दृष्टि में दिव्यता है। जहाँ सांसें थमने लगती है और आत्मा बोलने लगती है,
यह वो कैलाश है। कैलाश के रास्ते कठिन है, पर उस पर कदम कदम पर ईश्वर का साथ है। शनिवार सुबह के 10 बजे परिक्रमा पूरी हो गई। ये हो गया एंड पॉइंट। बस यहाँ से परिक्रमा शुरू होती है। ऐसे गए थे 52 किलोमीटर, यहाँ पे आगे खत्म हो गए। दोस्तों, पूरी कैलाश यात्रा के दौरान जो मैंने अनुभव महसूस किए उनको कुछ शेयर करना चाहूँगा मैं आपसे। वहाँ पर मानो कोई अदृश्य शक्ति आपको स्पर्श कर रही हो, मन स्वतः शांत हो जाता है। इस यात्रा में व्यक्ति को अपनी सीमाओं का एहसास हुआ और उन्हें पार करने का साहस भी मिला। बहुत से यात्री महसूस करते हैं कि जैसे वहाँ खुद भगवान शिव उपस्थित हैं, हवा में, पत्थर में, कण कण में, आकाश में, पानी में, पक्षी में। यात्रा के बाद जीवन को देखने का तरीका बदल गया। साधारण चीजों में भी दिव्यता दिखाई देने लगी। दीप मान ज्यादा कैलाश यात्रा अपने आप में अहंकार का विसर्जन है। यह श्रद्धा और विश्वास की परीक्षा है। अपने जन्मों के कर्मों से मुक्ति का द्वार है और अपने भीतर के शिव से मिलने की यात्रा है ये। पाँव थक गए, पर मन को अभी भी चलना है, क्योंकि सफर खत्म नहीं हुआ दोस्तों। जब तक सांस चल रही है तब तक यात्रा करना है। कैलाश से वापसी पर जाना सफर कभी खत्म नहीं होता, बस उसका रंग रूप बदलता है, रास्ते बदलते हैं, पर खोज सदा वही रहती है, या तो स्वयं की या शिव की। एयरपोर्ट पे रेट में बिस्किट भी दिखाओ, बिस्किट भी दिखाओ। हाँ दीपा जी नहीं है। एक यात्रा के खत्म होते ही मन पूछता है अब आगे क्या, और यही सवाल है आपकी अगली यात्रा की शुरुआत। बाकी वालों का जो स्टोरी सुन के बाकी ग्रुप वालों को स्टोरी सुना, चाय नाश्ता नहीं दिया, खाना नहीं दिया, फोन भी बंद करके गायब हो गया बंदा। आज की बात है, जो बाहर बैठा हुआ है, जो अभी अपने से मॉर्निंग बिस्किट ले लेके खा रहे थे ना, एक केस डाइव कर रहे थे पूरे स्टार्टिंग नहीं किया, की नहीं दिया उसको, की हम लोग उठा के लेके आए थे। और माला तो मैंने यूट्यूब में डालता ही नहीं कैसे खाना खिला रहे हो? तो इसका मतलब हमको क्या शाम में भी खिलाने के लिए रुकाना है क्या? अगर ठीक नहीं है तो उड़ा भी ले। नहीं उसको बुलाओ ना, बाहर बुलाता उसको। चाबी ले। ओ भैया अरे बाहर बुलाओ उसको, बाहर आओ। मैं तो उसको अंदर ले।
ये तुम्हारा जॉब क्या क्या जरा बोलना है हमको, क्या क्या करते तुम? सब मैं ऑलराउंडर हूँ। क्या क्या करते भैया फिर पानी भी पिला दो। सोच रहे थे कि फ्लाइट के अंदर कोई पायलट बन के वो बैठ जाए, नहीं देखा यार उसको। जीरा है थोड़ा, कोई है ना, जीरा डालो थोड़ा। हाँ बेटा कोई नहीं क्रिएट है। पानी पूरी है, हाँ। समोसा है, बेल है हाँ और जलेबी है। क्या कर रहे हैं? पत्ते ले रहे हैं, कार्ड्स मिल गए? खेलने के लिए। हाँ मिल गए, ये देखो। दीदी ये लो ये अरे वाह। देखिए सब चीज है नहीं। हाँ पूरे इंडिया का पूरा आधा सामान है, बेगॉन स्प्रे वगैरह टॉर्च पूरा। टॉर्च यूज करते हैं कि नहीं? करते हैं ना। आप सिगरेट पीते हैं कि नहीं? सिगरेट नहीं। नहीं पीते तो ठीक है। वो सिगरेट जलाने वाला टॉर्च भी है क्या मेरे पास? अच्छा ये लाइटर, अच्छा ये खाली इधर ही है, नेपाल में ही है। ठीक है, ये टॉर्च हो गया, ओके। सिगरेट जला सकते ओ हो। हैं, ठीक है। तो ये फ्लाइट में ले जा सकते हैं? कितने का है ये? ये नेपाली है, 650 का है। 650 का, ओके ओके। कटल लगा पीला पीला लागो ना। सेमी कोड। चॉकलेटी हाँ क्योंकि ऐसा पूरा ऑलमोस्ट टुकड़ा हुआ था, उन्होंने ले लिया। खाली अपने इंडिया में तकलीफ है। ये पूरे स्टाफ को इसने काम पे लगा दिया। हैंग बेरा ने कौन माथे पे लगी। किलो लिया है। लाओ एक दो दे दो। की यात्रा मंगलमय हो, अच्छे से हो, सबके दर्शन अच्छे से हो आपके। हर हर महादेव। नहीं होगा होगा पक्का होगा। श्रद्धा खाली ऊपर वाले की रखो, सब होगा पूरा। हर हर महादेव। हाँ हो गया हो गया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया हुआ, बढ़िया ही होगा, बढ़िया ही होगा, अच्छा ही होगा। पत्ता वाला है ना, यहीं घूमना चाह रहे हैं।
सफ़र अपने पीछे कुछ छोड़ जाता है, थोड़ी थकान, थोड़ी मुस्कान, थोड़ी सी सीख, और इन्हीं यादों के साथ हम अगली यात्रा की तैयारी करते हैं। जीवन में कभी मौका मिले तो एक बार कैलाश यात्रा अवश्य करिएगा। यह यात्रा आपको आदमी से साधक और साधक से शिव में बना देगी। हर महादेव। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी दोनों कर रहे हैं। दोस्तों, हम लौट तो आए कैलाश से, लेकिन मन वही रह गया। कैलाश की यात्रा एक अंत नहीं, एक नई शुरुआत थी आत्मबोध की। यह यात्रा जितनी बाहर की है उतनी अंदर की भी है। हर यात्री जब कैलाश से लौटता है तो वह नहीं होता है जो पहले था, अब वह पूर्ण शिवमय हो चुका है। तो यह थी मेरी कैलाश यात्रा, एक ऐसी अनुभूति जो शब्दों में समा नहीं सकती। अब मैं लौट रहा हूँ पर शिव को लेकर, शिव में लिपटा हुआ। जब भी जीवन थम जाए, दुखों का अंधेरा हो, मैं अपनी आंखें बंद करूँगा और खुद से कहूँगा, मैं वहाँ गया हूँ, मैं कैलाश गया हूँ और मैं वहाँ शिव से मिला हूँ। ओम नमः शिवाय।